प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन बैग पर सियासत हो रही है। इस बीच बदलापुर के बीजेपी विधायक का बयान आया। अनादि टीवी से बातचीत में विधायक रमेश मिश्रा ने कहा कि जो इटली ब्रांड के लोग हैं वो कभी स्वदेशी नहीं अपना सकते। देश की राजनीति में वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो रही है। पक्ष से लेकर विपक्ष सभी अपनी राय रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। यहां अनुपूरक बजट पेश किया गया। दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। भाजपा विधायक रमेश मिश्रा हमारे साथ हैं, जो अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं। पहले तो रमेश जी, आपसे ये जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में 269 मत और विरोध में 198 मत पड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से एक बयान आया है कि सीए लागू करना मुस्लिम विरोधी है, 370 हटाना मुस्लिम विरोधी है, और इस दुकानों पर नाम लिखवाना मुस्लिम विरोधी, मस्जिद सर्वे मुस्लिम विरोधी, और अब एक देश एक चुनाव मुस्लिम विरोधी। और शिवपाल यादव ने यूपी विधानसभा में कहा कि ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही। क्या हिंदू मुसलमान के रंग से देखना चाहिए एक देश एक कानून को, या देश की विकास के लिए, देश की जीडीपी को मजबूत करने के लिए एक देश एक चुनाव बेहद जरूरी है? सबसे पहले तो मैं भारत के 130 करोड़ जनता को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है आज लोकसभा में जो है स्वीकार हो गया। और मैं समझता हूं इससे देश में तमाम जनता को राहत मिलेगी। राहत इसलिए मिलेगी जब एक साथ चुनाव होगा, तो एक साथ चुनाव होने से सरकार का धन भी बचेगा, और साथ में आचार संहिता लगने की वजह से सारी कामों में बाधा पड़ जाती है, सरकारी कार्य सारे बंद हो जाते हैं, निधियां जो है बंद हो जाती हैं। और एक बार जब चुनाव होगा तो सरकार का धन भी बचेगा, जनता को एक बार में ही अपने जनप्रतिनिधि का चुनने का अवसर मिलेगा। और रही बात जहाँ तक समाजवादी पार्टी या विपक्ष में जो भी दल हैं, हम तो देखिए सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। हमारी योजनाएं, सरकार की जितनी केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम जो भी योजना लाए होंगे, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो हर जन के लिए लाए होंगे, किसी जाति विशेष के लिए नहीं लाए हैं। हाँ, जनता के हित में जो योजना होती है, जो कार्य होते हैं, उसको हम करते हैं। जैसे अब वो लोग कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, हम जनता के हित में किए हैं। अब उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे 3 तलाक की बात कर रहे हैं, अब 3 तलाक जो मुस्लिम सांसद जो भी इस बात को उठा रहे हैं, उनको जरा उन महिलाओं से पूछना चाहिए जो तलाक 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 कहने पर जो बेचारी विधवा का जीवन यापन करती थी और उनके जीवन में कितना नर्क होता था, वो और आज वो औरतें कितनी प्रसन्न हैं, कितनी खुश हैं, मोदी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। और रही बात है, ऐसा बयान क्यों दे रही है समाजवादी पार्टी? देखो, ये सिर्फ राजनीति इनकी जो है जाति पे राजनीति करते हैं। ये जो है इनका सीधा इनका फार्मूला है कि हम जातिकरण करेंगे, जातियों को अलग करेंगे, पीडीए की बात करेंगे, अगड़ा करेंगे, पिछड़ा करेंगे, दलित करेंगे, सबको बंटवारा करेंगे। तब क्या है कि कुछ बड़ी जातियां हमारे साथ हो जाएंगी तो हम जो है सरकार बना लेंगे। लेकिन इनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। यह उपचुनाव ने साबित कर दिया है। कुंदरकी जैसी विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जहां 65% मुसलमान हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यानी सारे धर्म, सारे जाति के लोग भाजपा के सबका साथ सबके विकास की नीति को मान लिए हैं, अपना लिए हैं, और हर जाति हर वर्ग भाजपा के साथ है। ये कितना भी ये बंटवारा करें, अब बंटने वाली जनता नहीं। अनुपूरक बजट को किस तरह से देखते हैं? 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट कहा यह जा रहा है कि प्रदेश के विकास को गति देगा, ऐसा वित्त मंत्री कह रहे हैं। देखिए क्या है, अनुपूरक बजट इसीलिए होता ही है। शीतकालीन बजट में जो हमारी कई योजनाएं चलती रहती हैं, उसको और गति देने के लिए, जहां जहां धन कम रहता है उसको धन देने के लिए, कुछ नई योजनाओं को लाने के लिए, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि अनुपूरक बजट जो हमारा आया है, इससे हमारी उत्तर प्रदेश में विकास जो है और गतिमान होगा। जो कार्य चल रहे हैं उस पर और गति मिलेगी। तो देखिए, बड़ी बात कही है, और इस बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी। रमेश मिश्रा जो भाजपा के विधायक हैं जौनपुर बदलापुर से, इन्होंने कहा है कि जब वो भारतीय नहीं है तो उनको भारत के प्रति लगाव भी नहीं होगा। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।